बेटा लास्ट लेक्चर हम लोग देते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले इलेक्ट्रॉन्स होते कहाँ पे बेटा? एक्चुअल में लोकेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं बेटा? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स कहाँ मिलेगा बेटा? सबशेल। सबसेल। सबसेल। सबसेल कहाँ होगा बेटा? और ऑर्बिट। ऑर्बिट। या फिर सेल। और ये कहाँ मिलेगा बेटा? एटम। एटम। हाँ, ये था लोकेशन। ठीक है ना बेटा? सबसेल कौन कौन से हैं? अभी फिलहाल जो नोन है वो है एस पी डी एफ। ठीक है ना बेटा? और भी है जी एच। इनके लिए वैल्यू ऑफ एल क्या है बेटा? क्या है? 0 1 हेलो सर। 2 3 4 5। हाँ बेटा। सर वेटिंग रूम चेक कर। हाँ बेटा चेक कर लेते हैं। तो सबसेल कौन है? एस पी डी एफ जी एच। इस तरह से आगे कंटिन्यू होगा। और वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? एल का 0 से। तो ये याद होना चाहिए। तो हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे बेटा? तो अब आप प्रिंसिपल नेम नहीं है बेटा किसी साइंटिस्ट का। ये क्या एक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है बेटा? बिल्डिंग सीक्वेंस या बिल्डअप। ठीक है ना बेटा? धीरे धीरे कोई बिल्डिंग मतलब या एक सीक्वेंस बनाना। तो यहाँ पे सीक्वेंस अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स पहले कहाँ जाता है बेटा? लो एनर्जी सबसेल से हाई सबसेल। बट कई बार क्या होता है कुछ सेल्स के एनर्जी एक्सपेरिमेंटली देखा गया दिखते हैं अबव के हिसाब से लो, बट पहले उसमें चल गए थे। वहां पे एकदम करेक्ट। अगर एनर्जी ऑर्डर देखना तो कौन सा रूल देखते हैं? एन प्लस एयर रूल। तो ये क्या कहता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स किसके अकॉर्डिंग फील हो गए? एन प्लस एयर रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होता है बेटा? इस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चा लोग? वो आवाज बीच बीच में अटक रहा है। सबके लिए अटक रहा है क्या बेटा? आवाज कट रहा है? नो सर। नो सर। आपका नेटवर्क खराब हो गया होगा। सर प्लीज वेटिंग रूम चेक करो। ओहो बेटा वेटिंग ही रूम चेक करते रहे हैं। लेट आते तब उसका क्या करे बच्चा लोग? तो अकॉर्डिंग टू इट एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन फर्स्टली गोज टू, कहाँ जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? लो एन प्लस एल वैल्यू कंटेनिंग सबसेल, कंटेनिंग सबसेल। तो कहाँ जाता है बेटा फिर? हाई। हाँ मतलब हाई एन प्लस वैल्यू कंटेनिंग सबसे। अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम हो तब क्या देखेंगे बेटा? इफ n प्लस वैल्यू, n प्लस एल वैल्यू आर सेम फॉर टू सबसेल, then
इलेक्ट्रॉन goes to list n value containing subshell। ठीक है ना बेटा, यही था स्टेटमेंट। कल स्टेटमेंट बता दिए थे बेटा, इससे ऑर्डर क्या बना था। हेंस ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल क्या था बेटा, ऑर्डर ऑफ, किसी का माइक ऑन है बेटा, अगर बोलना नहीं तो चुप, आप माइक बंद कर दीजिए। ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है बेटा, 1s। उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है बेटा, 2s। 2s के बाद कहाँ जाता है बेटा, 2p। 3s, 3p के बाद कहाँ जाता है बेटा इलेक्ट्रॉन, 4s 4s। 4s के बाद 3D 3d। ठीक है ना बेटा, देन 4p। इस तरह से सीक्वेंस चलता रहेगा। आपको बस 3d तक क्या रखना है, इतना में काम हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल है। सर याद रखना है। हाँ बेटा याद रखना, वैल्यू बाबा कैलकुलेट थोड़ी करते रहोगे 1s 2s, तो एकदम बड़ा सा क्या चीज है बेटा डाटा, बस 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, बस खत्म हो गया बेटा। इतना परेशान वाली बात थोड़ी बेटा, याद रखना है सर। याद करते हैं बेटा, सब कोई किया है, हम भी किए हैं, तुमसे पहले कुछ स्टूडेंट थे वो भी किए हैं। अब बार बार थोड़ी कैलकुलेट करते रहोगे जी। टाइम बचेगा क्या उतना एग्जाम के लिए बच्चा लोग। ठीक है ना, एक ये तरीका है, या फिर दूसरा तरीका है बेटा, n इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट पे कौन कौन से सेल है बेटा बताओ तो। फर्स्ट पे कौन से सेल होते हैं बेटा, सब सेल 1s। n इक्वल टू 2, उस पे कौन से सब सेल होते हैं बेटा, 2s 2p। 3 वाले पे क्या होता है बच्चा लोग, 3s 3p, बस 3d। 3d इस पे क्या होता है बेटा, 4S 4s 4P 4p 4D 4f। फाइव पे क्या होता है बेटा, 5s 5p 5d 5f 5g। 6x 6p 6d 6f। ठीक है ना, इस तरह से चलते रहेगा, कंप्लीट नहीं कर रहा। एक 7 वाला भी कर लेते हैं, इक्वल टू 7 7s 7p 7d 7f। चलो कंप्लीट कर ही लेते हैं। 6g 6h, यहाँ पे क्या होगा बेटा, 7g 7h। ठीक है ना, इस तरह से चलते जाएगा। ये बेटा बोर्ड के लिए, ठीक है ना, ये जो बना रहे हैं ना बोर्ड के लिए, टाइम पास करने के लिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो कैसे करना है इसको सॉल्व, क्या क्या बताना है। तो ऐसे एक मस्त अच्छा वाला डायग्राम दिया रहता है बेटा बुक में, बनाने में थोड़ा सा अच्छा लगे। देखो कैसे बनाते हैं। इतना से काम हो जाएगा। तो बेटा 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 2S 2s के बाद 2P हाँ 2p, फिर दिख रहा ना, फिर 3s 3p। तो पता चल रहा ना कैसे बना रहे हैं बेटा, ध्यान देना, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बना लेना। देखो नहीं बनाओगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, बना लोगे तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा इसको याद रखने में, और तो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगा कि क्या क्या लिखना है बेटा। तो 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है बेटा, 2s। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है बेटा, 2s। 2s के बाद कहाँ जाता है बेटा, 1s। 1s के बाद 2s। 2s के बाद कहाँ जाता है बेटा, 2p में। 2p के बाद कहाँ जाता है बेटा, 3s। 3s के बाद कहाँ जाता है बेटा, 3P 3p। दिख रहा है, 3p के बाद कहाँ जाता है, 3D
4s, नहीं 4s, 4s के बाद हाँ। कहाँ जाता है बेटा? 3d, 3D 3d के बाद कहाँ जाता है बेटा इलेक्ट्रॉन? 4p, 5s, फिर उसके बाद इस तरह से। ठीक है बच्चा लोग, नोट कर ले इसको। तो ये बोर्ड के लिए ठीक है ना बेटा, n+n रूल का ही है, इसको सीधा कर दो तो ये सीक्वेंस आ जाएगा। 4p के बाद कहाँ जाएगा? 5s, 5s के बाद कहाँ जाएगा? 4d, 5p, 6s। क्लियर है बच्चा लोग? क्लियर है कि नहीं? क्लियर सर। करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना? नोट कर लो, तो ये था n+n रूल। सर हो गया। सर 1 मिनट रुको सर। चलो ले लो भैया, जी लो अपनी जिंदगी 1 मिनट वाली। चलो देखो, अब ये क्लियर है बेटा। तो बोर्ड एग्जाम में आया अब बाव प्रिंसिपल, तो वो तो बताना ही है साथ में। 1 मार्क्स का आया तो बस अब वापस आके छोड़ देना बेटा, ठीक है ना? लेकिन 1 मार्क्स से ज्यादा का आया, 2 या 3 मार्क्स में आया, 2 मार्क्स में तो ठीक है, अब भाव बता देना, ये ऑर्डर बता देना। अगर 3 मार्क्स का आता है तो अब भाव भी बताना है और n+l भी बताना है, और ये थोड़ा सा डायग्राम बना देना, अच्छा लगता है बोर्ड वाले टीचर लोग को। बच्चा पढ़ा है ऐसा करके उन लोग को फील आता है, ठीक है ना? अब देखो बेटा, ये तो हो गया, सबको क्लियर है अबाव प्रिंसिपल। और आपको ये एकदम यहाँ तक कम से कम 3D तक एकदम रटा होना चाहिए बेटा। अब रटने के लिए क्या करो, अब वो आप जानो बेटा, 10 बार लिखो, 50 बार लिखो, या 1 बार लिखो, ये इसका घोल बना के पी जाओ, बस याद रखना है। तो कर लोगे यार सब कोई? यस सर। हो जाएगा बच्चा लोग? तो चलिए क्वेश्चन करवाते हैं, होता तो होमवर्क बट अब क्या करें, आज क्लास में डिस्कस हो गया इसलिए। तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन एलिमेंट, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of given element। तो बेटा 1 to 30 एलिमेंट तक पूरा कंप्लीट करना है इसको। तो फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर सब पे इलेक्ट्रॉन बताना पड़ेगा कि मालूम है बेटा? एटॉमिक नंबर ही इनका इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सीरियल नंबर भी बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर है 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है ना? पूरा 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करो बेटा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद क्या है बेटा? हीलियम, हीलियम का क्या? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अरे कहाँ कुछ गायब कर दी भाई? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। सर हाँ पी और सर बेरिलियम नहीं लिखा है। बेरिलियम, तो वही तो बोले, कहाँ कुछ खा गए हम। बोरॉन, ये मार्कर ना बदमाश हो गया, अपने मन से चलने लग जाता है, बोल रहे हैं लेकिन चलते ही नहीं है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। हम तो डर ही गए थे, कुछ फिर खा गए क्या कुछ? लिथियम के नीचे सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है ना बेटा? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक दो का बता देते हैं यहाँ पे ऐसे। ये जो सीरियल नंबर है बेटा, वही उनका क्या है? एटॉमिक नंबर ना बच्चा लोग। और एटॉमिक नंबर ही क्या है इनका? इलेक्ट्रॉन। तो
तो नाइट्रोजन क्या होगा बेटा 1s 2s 2p 3s 3p। तो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 7, 2 यहाँ बांट दिए, बचा कितना 5, 2 यहाँ पे दे दिए, बचा कितना 3। तो ये हटा दो इसको, बोला अगले बार आना नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। जैसे मैग्नीशियम कितना है जी, मैग्नीशियम में 12 है, 1s2 2s2 2p6 3s2। इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया बेटा 12 इलेक्ट्रॉन, तो बाकी सब में नहीं फिल करना। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट करना है, तो जल्दी से कंप्लीट कर लो बच्चा लोग। तब तक इधर हम भी बना लेते हैं, देखते हैं कितने अभी? लोगों का सही बता। हाँ अभी होमवर्क दे दे का, होमवर्क में कर दे क्या बेटा इसको। यस सर। हाँ सर। नहीं 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 नहीं, चलो ठीक है, टेबल बना लो, ठीक है ना, 2-4 तो बीच बीच में फिल कर लेना, ठीक है ना बेटा। 16 17 फ्रेम से बाहर जा रहा है क्या, ठीक है, नहीं टेबल पे सर, नोट कर अंदर है। लो। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। कुछ हाथ तो नहीं गया ना। 17 18 19 20 21 22 23 24 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट है बेटा सल्फर के बाद, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद यहाँ पे कौन सा बेटा, नियॉन, आर्गन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उसके बाद क्या है बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद क्या है देखो, निकिल, कॉपर, जिंक। ये 30 तक का एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है आपको, ठीक है ना बच्चा लोग। सर वो 28 वाला कौन सा है? 28 Ni निकिल, और 25? 25 Mn मैग्नीज, ठीक है बच्चा लोग। तो ये आपका होमवर्क वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, यहाँ तक नोट करो। बस मुझे ना क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करके बताओ, और कॉपर का थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, लेकिन आप जैसा मैं पढ़ाया वैसे ही बताओगे, ठीक है ना। बाकी सब आपका होमवर्क रहेगा, कर लोगे बच्चा लोग। हाँ सर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ बच्चा लोग। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ये होमवर्क वाला पार्ट रहेगा बेटा। क्रोमियम कॉपर का बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो, बाकी सब देख लेना, तुम लोग होमवर्क कर लेना, ठीक है ना बेटा। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन एलिमेंट। क्रोमियम कॉपर का बनाओ बच्चा लोग। अब बेटा 1 to 30 तक एलिमेंट याद ही रहना चाहिए। अभी एक बच्ची पूछ रही थी सर ये किसका सिंबल है, कहने का मतलब है उस बच्चे को, मतलब उसी बच्चे को नहीं, बहुत सारे बच्चे भी हैं जिनको एलिमेंट 1 to 30 तक याद नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके याद कर लो बेटा। अगर फिजिकल क्लास रहता ना तो एक लेक्चर के अंदर ही ये पूरा रटवा देते तुम लोग से। अब कुछ नहीं बोलते हम, ना पीटते हैं ना मारते, कुछ नहीं, तुम खुद ब खुद मजबूर हो जाते कि याद ही रखना पड़ता तुम लोग का।
ना डांटते सर ना कुछ सर बातें सुनाते हैं। हाँ सर हाँ बेटा क्रोमिन बोलो। का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5। नहीं गलत है। तो हमने सर भी बताया क्या 4s2 ऐसा? हमने बताया क्या अभी ऐसा 4s2 3d5 3d4। करना है? यहाँ पे क्या 6, हाँ 4s2 3d4 4s2 हमने जैसे 3d बताया। 9 हाँ 4s2 3d9। 4s2 3d 9 3d9। लेकिन हमने जो पढ़ाया अभी उससे ये आएगा, जो तुम बता रहे हो ना बेटा वो सही है, लेकिन हमने बताया थोड़ी कि ऐसा सही करना है करके। कहाँ से बताया पहले ये बताओ? पहले से पढ़े हो गए तो अच्छी बात है, मतलब कहीं बुक पढ़े हो गए तो। अगर कहीं एकदम तुरंत ऑनलाइन किसी गूगल बाबा का हेल्प लियो तो फिर गलत बात है। तो हमने जब बताया बेटा उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये चलेगा, है ना जी? जो हमने बताया उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यही चलेगा, तुमको अभी यही रखना है। अब वहां पे लिखना है बेटा इनकरेक्ट। कट कोई नहीं करेगा, बताओ कोई करेक्शन नहीं करेगा। होता है 4s 3d5, लेकिन कोई सुधार के नहीं लिखेगा वहां पे। वहां पे क्या लिखोगे बेटा? कट कर लो या इनकरेक्ट लिख लो, ठीक है ना? यहाँ पे भी क्या नोट कर लो बेटा? इनकरेक्ट। अब क्यों इनकरेक्ट है वो देखेंगे अलग से। कोई इसको ना करेक्शन नहीं करेगा कि यहाँ कर देते हैं ऐसे सर हो गया सही हो गया, तो न बबुआ याद रखना इसको, ठीक है ना? कोई नहीं करेगा, इनकरेक्ट लिखो, सही वाला अलग से बनाएंगे। तो एकदम इसको हाईलाइट कर लेता हूँ ऐसे 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 करता हूँ, ठीक है बच्चा लोग? तो हमने जब बताया उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये चलेगा बेटा। मतलब हमने कहने का मतलब अबाउ मतलब n+a रूल का हम लोग फॉलो करें तो ये वाला सही आना चाहिए, ठीक है ना बच्चा लोग? क्लियर है कि नहीं बेटा? यही सबका आया? हाँ सर। चलो लेकिन वहां पे नोट कर लो इनकरेक्ट। एक बच्चे ने सही आंसर दे दिया था, लेकिन अभी बताएंगे सही आंसर क्यों आया, ठीक है ना? तो आप लोगों को ऐसे लिखना, आप सही देखते हैं बेटा क्यों ऐसा इनकरेक्ट हुआ, ऐसा क्या गुनाह कर दिया इसने जो इसको बोल दिया गलत हो गया। n+a रूल जबकि फॉलो कर रहा है ये, पहले इसमें बाद में इसमें जाना चाहिए था। तो नोट करके 2-4 बातें करते हैं नोट। सबसे पहला नोट बिना गांधी जी वाला, तो नोट में क्या नोट करना है? क्रोमियम एंड कॉपर। सो एबनॉर्मल या एनामोलस भी बोलते हैं बेटा। एनामोलस तो समझते हो ना? नहीं समझते कि समझते हो? विचित्र टाइप का, ठीक है ना बेटा? समझते हैं सर। क्रोमियम एंड कॉपर शोज एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर थोड़ा साइड होके लिखना। और एकदम ऐसे साइड हो जाए ऐसा करके। सर एक क्रोमियम मिनट एंड बस, एक कॉपर मिनट। शोज, एक मिनट, ये देखो हाँ क्रोमियम सर, हो कॉपर गया हो कभी गया। नहीं बनाया। कितना बदमाश बच्चा है यार, मन तो कर रहा सही में सर तुम ही बनाया लिख के ना? आए। हाँ अच्छा बना लिए? सर बनाया। हाँ बना लिया सर। बनाए कि बेटा बनाए हो कि हमको बना रहे हो? नहीं सर, आपको नहीं दोनों में बना से रहा, एक काम। बनाया मैंने। चलो अच्छी बात है, मजाक कर रहे थे ना बेटा, बुरा नहीं मानते। क्रोमियम कॉपर शोज एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज। तो बेटा इस बिकॉज में थ्योरी देने से पहले नहीं, पहले एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है ना? लेकिन उसमें जो रीजन देंगे उससे पहले बताओ। एक तुमसे 2 सवाल पूछते हैं बेटा। एक घर में 3 लोग रह रहे हैं, ठीक है ना बच्चा लोग? ठीक है ना? यहाँ पे भी 3 लोग रह रहे हैं। किसी का नाम लेके बताएं क्या क्लास वाले में से? हाँ, तो ये 3 बच्चे एक घर में, ठीक है? सभी को अगर खर्चे के लिए 100 रुपये, जा बच्चा 100 रुपये लो, घूम के आओ, जी लो अपनी जिंदगी, जो खाना है खा लो, ठीक है ना? इधर एक को 50 दे रहे हैं, 2 को 100 दे रहे हैं। तो बताओ कौन से घर के बच्चे में लड़ाई होने की संभावना बढ़ जाएगा? सेकंड वाले। ए वाले या बी वाले में? घरों में, सबके घरों में। बुरा मान जाएगा ना बेटा, इसका बोलेगा क्या मेरे को सड़क से उठा के लेके आए थे, जो सबको 100 रुपये दे रहे हो मुझे 50 दे रहे हो।
लोग बोलेगा हाँ सड़क से नहीं उठाया है, कचड़े के डिब्बे में पड़ा था वहां से उठा के लेके आए। ऐसा 2-3 डायलॉग मारेंगे जिससे तुम लोग अपने भाई बहनों के साथ मारते हो, बोले होगे ना कभी। हाँ। तो यहाँ पे इस तरह का झगड़ा होगा, बोलेंगे तेरे को कचड़े से उठा के लेके आए थे, बाहर रोड पे पड़ा हुआ था, रेलवे स्टेशन से बीन के लेके आए थे। तो यहाँ पे झगड़ा होने का संभावना मतलब ज्यादा झगड़ा हो सकता है, ठीक है ना बेटा। बट यहाँ पे नहीं, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकली बटा हुआ है। यहाँ पे ये चीजें क्या है बेटा, जो भी रुपया है वो सिमेट्रिकली बटा है। यहाँ पे सिमेट्रिकल है क्या, यहाँ पे इसके लिए हम लोग टर्म्स यूज करेंगे केमिस्ट्री में। आप बोलेंगे तो नहीं ना कि ऑर्बिटल झगड़ा कर रहे थे इसलिए ये गलत हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा बेटा, अच्छा नहीं लगता टीचर लोग को, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, रुपीज जो है वो सिमेट्रिकली बटा हुआ है। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, असिमेट्रिकल, ठीक है ना बेटा। या अनसिमेट्रिकल टर्म्स भी यूज होता है बुक में, तो जो आपको अच्छा लगे। हमको तो कभी कभी ये भी अच्छा लगता है, कभी कभी ये भी अच्छा लगता है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर समझ में आ गया बेटा, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया बच्चा लोग, क्लियर है सभी को। अगर इक्वल इक्वल बटा तो सिमेट्रिकली बटा है, अगर किसी को कम ज्यादा कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। अब बात आता है सर ये कहानी अभी यहाँ क्यों सुनाए, ठीक है ना बेटा। तो देखो अभी एक बच्चे ने बोला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना जा रहा है बेटा, 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना गया होगा 10। तो ये सिमेट्रिकल इफेक्ट वर्क करता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सबसेल कौन कौन से बेटा, सबसेल कौन कौन से हैं बताओ, जो नोन है उनकी बात करते हैं बस अभी। SPD PDF, ठीक है ना। अभी तक जितने भी एलिमेंट है उनमें इलेक्ट्रॉन एस में गया, पी में गया, डी में, तो ये नॉन सबसेल है। बाकी GHI JK एलिमेंट जो है वो सब इमेजिनरी वाले हैं। अब इनमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, बता चुका था बेटा कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल मतलब बॉक्स, 1 बॉक्स 3 ठीक है ना, 3 बॉक्स 5 5 5 7 1 2 3 4 5 6 7। और एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं जी, 2 2। हाँ तो अगर मैं ऑर्बिटल को भरने के लिए बोलूं, एक बार आधा भरते हैं हाफ फिल्ड, सर एक बार जिंक और एक का बार बना करते के हैं, बताओ ना सर। रुको ना यार, अभी समझ लेते ना इसको, जिंक का बना देंगे ना, काहे परेशान होते हो, आप ही बनाओगे, टेंशन ना लो, मुझे मालूम है बच्चा कि आप बना लोगे। तो बताओ एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2। आधा कब भरेगा, पूरा कब भरेगा, जल्दी जल्दी बताते जाओ बेटा। हाफ फील्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 1 ये 3 एक बॉक्स में 2 लोग रह रहे हैं बेटा, तो 3 बॉक्स में 6, तो 3 से 8 होगा ना बेटा। यहाँ पे आधा कितने से भरेगा बेटा, 5 5। मुझे लगा कि मैं सदमे में चलने वाला हूँ अभी। यहाँ पर 7 क्लियर है बेटा, सबके दिमाग की घंटी बजी। हाँ तो उसका चॉकलेट बांटना तो नहीं पड़ेगा ना। यहाँ पे 6, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 14। क्लियर है बेटा। तो अगर ऑर्बिटल हाफ फील्ड है तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा, ठीक है ना, कोई झगड़ा नहीं। अगर ऑर्बिटल फुल फील्ड है, सब में डबल डबल इलेक्ट्रॉन गया, एक एक इलेक्ट्रॉन गया, मतलब समझ लो सबको 10-10 रुपए दिए। 2 इलेक्ट्रॉन गया मतलब सबको कितना बांटे बेटा, ऑर्बिटल को 20-20 बांट दिए, ऐसा समझ लो, समझने की बात है, ठीक है ना बेटा। लेकिन P में अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन रखता हूँ, P में कितना इलेक्ट्रॉन रखता है बेटा, 3 नहीं 2 इलेक्ट्रॉन रखता हूँ, तब 2 को इलेक्ट्रॉन मिला, 1 को इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, ये बुरा मान जाएगा ना बेटा। वही भेदभाव वाला कहानी स्टार्ट। D में 1 2 3 4 5, देखो D में 4 था ना, यहाँ पे D में कितना था 4, तो सबको एक एक इलेक्ट्रॉन गया, 1 2 3 4। इसको कुछ मिला क्या बेटा, नो सर
झगड़ा करेगा ना, बोलेगा सबको 1-1 रुपया दे रहा, मेरे को तो कुछ नहीं दे रहे हैं, बुरा मान जाएगा ना वो। फिर वही वाला डायलॉग मारेंगे, तुझे तो घुरवा से उठा के लेके आए थे। घुरवा मतलब समझते हो, जहाँ पे कचरा उचरा फेंकते हैं बेटा, नाली। वैसे ही नहीं समझते हैं, समझ जाओ, जहाँ पे कचरा उचरा फेंकते हैं ना, तो छत्तीसगढ़ में उसको घुरवा बोलते हैं, घुरवा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब बेटा यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे फिल होगा? 1 2 3 4 5। देखो सबको 2-2 इलेक्ट्रॉन मिला है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिला, तो ये बुरा मान जाएगा कि नहीं मानेगा बेटा? मानेगा सर। मानेगा सर। अब कई लोग बोलेंगे सर इसको ऐसे क्यों फिल कर रहे हो, आप इसको ऐसे दे दो ना। ठीक है चलो ऐसे ही फिल करो, तो तब ये बुरा मान जाएगा। तो इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकली फिल्ड। क्या बोलेंगे बेटा इसको? अनसिमेट्रिकली फिल्ड। समझ में आया बच्चा लोग? तो ऑर्बिटल फुल फील्ड हो और हाफ फील्ड हो तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकली फील्ड। ऑर्बिटल्स फुल फील्ड हो और क्या हो बेटा? हाफ फील्ड हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सिमेट्रिकली फील्ड। तो क्रोमियम एंड कॉपर shows abnormal electronic configuration because half filled and full filled। जो ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, या सबसेल की बात कर लूं, उन्हीं के अंदर हैं ऑर्बिटल्स। सबसेल आर more stable to less than half filled, sorry full filled और more than half filled। ठीक है ना बेटा? तो क्रोमियम कॉपर सोर्स एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया बच्चा लोग? Hence Yes, sir. electronic configuration of chromium and copper, इसकी बात करते हैं। तो क्रोमियम में क्या होता था बेटा? 24 एटॉमिक नंबर। कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होता था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। इससे क्या होता था बेटा? डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो ये अनसिमेट्रिकली फील्ड है, तो ये इनकरेक्ट है बेटा। तो करेक्ट वाला क्या होता है बेटा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ये कैसा बेटा? इनकरेक्ट। और ये क्या बेटा? करेक्ट। आई बात समझ में बच्चा लोग? और इसी को बोलते हैं एंड बिकॉज हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेल, फुल हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, फुल सबसेल फुल फील्ड करना था। फुल फील्ड सबसेल आर मोर स्टेबल टू लेस देन फुल फील्ड and more than half filled, and this effect is called क्या बोलेंगे बेटा इसे? सिमेट्रिकल इफेक्ट। ठीक है ना बेटा? इसको मैं रब कर रहा हूँ, सबसेल वाला जो है अलग से बता देंगे। अब किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कॉपर की 29। क्या इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 ये इनकरेक्ट है। ठीक है बेटा? तो करेक्ट क्या होगा बच्चा लोग? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, क्योंकि s हाफ फील्ड है और डी क्या है? फुल फील्ड है।
तो ये कॉम्बिनेशन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना बच्चा लोग? तो याद रखना, सर। क्रोमियम कॉपर एब्नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, इनका रीजन ये है। हाँ बेटा बोलो। सर वो जो स्टेटमेंट है बिकॉज के बाद वाली उसको एक बार एक्सप्लेन कर दो ना। Because half-filled and full-filled subcell are more stable to less than full-filled or more than half-filled, and this effect is called symmetrical effect. जगह कम थे इसलिए बेटा कम जगह में ज्यादा लिखना पड़ गया, या फिर इसको हटा दो, यहाँ पे कर देते हैं बेटा ऐसे। इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा ऐसे? नहीं सर उसको एक्सप्लेन कर दो सर। अरे भाई अब उसको क्या बताए, इतने साफ शब्दों में लिखा गया है, बोल रहा है बेटा आधा भरा हो या पूरा भरा हो वो ज्यादा स्टेबल है बेटा, कम आधे भरे से या कम पूरे भरे से। इतना ही था ना, और क्या था बेटा? उससे पहले वही ना बोला, हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, मतलब आधा भरा हो या फिर पूरा भरा हो, ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि झगड़ा नहीं होगा बेटा। मतलब रुला दिया बच्चा को। सर वो घर वाला एग्जांपल बता दो ना। तो घर ही वाला तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ बेटा, तुम घर में हो तो भी घर वाला एग्जाम्पल नहीं समझ रहे हो, आखिर ऐसा कैसा चलेगा भाई? देखो घर घर खेलते हैं ना, डी वाले घर में कितने लोग रह रहे हैं बेटा? देखो बोलोगे? हाँ सर 4। हाँ 4 लोग को रख दो, ठीक है। ठीक है ना, डी वाले घर में 5 लोग का जगह है, 4 लोग रह रहे हैं, ठीक है ना? या हाँ फिर सर। उसको मान लो इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं इसमें? सर 5 लोग। हाँ हो गया बेटा। हाँ सर। अब यहाँ पे लोग मत समझो, ये जो बॉक्स है उसको लोग समझो। ये एक बॉक्स है तो एक आदमी, ये दूसरा आदमी, ये तीसरा, ये 4th नंबर का, ये 5th नंबर का, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिला, मतलब 1 रुपये मिला। तो ये बॉक्स नाराज हो जाएगा ना, मुझे तो कुछ नहीं मिला करके। हाँ सर। यहाँ पे कौन नाराज हो रहा है बताओ? सबको 1 मिला है कि नहीं मिला है? हाँ सर। तो बस हो गया ना बेटा, ये एक सिमेट्रिकल फील्ड है और ये अनसिमेट्रिकल फील्ड है, और सिमेट्रिकल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। और ये क्या होता है? लीस्ट स्टेबल होता है। तो बस वही तो बोले बेटा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल है। किससे? हाँ फुल फील्ड से कम भरा हो या हाफ फील्ड से थोड़ा ज्यादा भरा हो, ठीक है ना? अभी भी डाउट है? और सर वो 4S। नो सर। अरे भाई 4S में क्या दिक्कत है? पहले 2 था। हाँ सर समझ गए सर, आ गया। ये दिमाग की बत्ती जली एकदम। मिंटोस वाला एड का याद आ गया, तुरंत चॉकलेट खाया तुरंत दिमाग की बत्ती जल गई वाला। लाइट जला ना ऊपर, ट्यूबलाइट, या अभी भी किसी का ट्यूबलाइट फ्यूज है बेटा? तो ट्यूबलाइट वाला जमाना गया, किसी का एलईडी तो फ्यूज नहीं हुआ ना? या CFL भी तो पुराना ही हो गया। किसी का एलईडी फ्यूज से फ्यूज हो गया क्या बेटा, कि क्लियर है सबको? तो यहाँ पे सिमेट्रिकली फील्ड नहीं है, यहाँ पे सिमेट्रिकली फील्ड है, ठीक है ना बेटा? तो इसीलिए ये इनकरेक्ट है, ये क्या है? करेक्ट है। अब इसको नोट कर लेते हैं बेटा, सिमेट्रिकल कैसे टेबल बना है। एस वाले को तो इसी फॉर्म में बताएं कि ऐसे कर लेते हैं, सिमेट्रिकल हाफ फील्ड, कम जगह में हो जाएगा हाफ फील्ड, और यहाँ कर लेते हैं बेटा फुल फील्ड। इधर सबसे तो सबसेल कौन कौन सा बेटा? सिमेट्रिकल P अनसिमेट्रिकल। D DF। नहीं, ओह ये पूछ रहे हैं सबसेल SP DF।
स्टेबल कौन से होंगे? सिमेट्रिकल वाले। एस में कितने में इलेक्ट्रॉन में हाफ फिल होता है? 1 में। 2 में भर जाता है। 3 में हाफ फिल 6 में भर जाएगा। 5 में हाफ फिल 10 में भर जाएगा। 7 4। ठीक है ना बेटा? तो अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है। यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन था बेटा? 9, इसलिए वो अनस्टेबल था। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये बन गया। पूरा तामझाम मारा मारी किसके लिए बेटा? स्टेबिलिटी के लिए तो है केमिस्ट्री में। अब देखो बेटा, हम लोग भी एलिमेंट्स ही बने हैं ना, हमारे अंदर भी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बेटा? पूरा शरीर एलिमेंट से बना है। तो हम लोग जब स्टेबिलिटी के लिए मारा मारी कर रहे हैं, इतना तुम लोग मेहनत कर रहे हो कि आज थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो कल का शायद फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाए, हमारा कुछ अच्छा खासा जॉब मिल जाए, ठीक है ना, साल का करोड़ों कमाए, स्टेबल होने के लिए कर रहे हो ना बेटा। तो यहाँ पे एलिमेंट ये क्यों नहीं चाहेगा अपने आप को स्टेबल करना? तो सब एलिमेंट जो भी रिएक्शन करते हैं वो क्यों रिएक्शन करते हैं? ताकि स्टेबल हो जाए। तो बस पूरा मारा मारा स्टेबिलिटी का, इसी स्टेबिलिटी के कारण केमिस्ट्री में आ जाता है एक्सेप्शनल बोल देते हैं। ठीक है बच्चा लोग? यस सर। तो ये था क्रोमियम कॉपर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। तो रीजन ये है बेटा, ड्यू टू सिमेट्रिकल इफेक्ट, जिसके कारण हाफ फिल और फुल फिल ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्टेबल। यहाँ पे तो इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, फुल फील्ड है हाफ फील्ड दोनों समय स्टेबल। लेकिन यहाँ पे डी को फर्क पड़ा ना बेटा, पहले अनस्टेबल फिर स्टेबल, अनस्टेबल फिर स्टेबल। तो डी एस से बोलता है भाई तू तो स्टेबल है ही, एक इलेक्ट्रॉन मुझको भी दे दे, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। तो एस बोलता है तो मेरा भाई है, ले करके एक इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको। तो यहाँ पे भी डी भी रोज रहा था एस के पास जाके, देख ना भाई तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तू तो स्टेबल है, एक इलेक्ट्रॉन रखेगा तो भी स्टेबल है, मेरा भी कुछ कल्याण कर दे, मैं भी तो तेरे घर कहीं हूँ, क्रोमियम में मैं भी रहता हूँ। तो एस वाले इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। देखो ऐसे ऐसे बात करते हैं बेटा, उनके पीछे का बात करने का रीजन समझ लोगे, लॉजिक समझ लोगे तो केमिस्ट्री इजी लगेगा। नहीं तो बेटा पढ़ते रहो, बुक का पेज पलटते रहो, कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है बच्चा लोग? तो ये था एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो एक बच्चा परेशान था, सर जिंक का बताओ ना कैसे लिखेंगे करके। तो बेटा सबसे पहले कॉपी उठाइए, पेन उस पर रखिए, ठीक है ना, इस तरह से नोट करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे 2 2 6 2 6 2 कितना बचा बेटा? काउंट करो तो कितना बच गया? तो 10। 10। तो रख दो, डी में 10 आता है, हो गया बेटा। ठीक है बच्चा, जिंक का कैसे करेंगे बन गया ना। तो पहले से हार क्यों मानते बेटा? पहले बनाओ, होमवर्क दिया गया तो होमवर्क सॉल्व करो ना पहले। पहली सी धरना प्रदर्शन हमसे तो ना हो पाएगा, ऐसा चलेगा फिर कैसे भाई? मेहनत करो थोड़ा यस सा, सर, हो गया मिस्टेक था। मैं करोगे तो बस तभी ऐसे तो एक बार सीखोगे। कंफर्म कर रहा था। अच्छा, चेक कर रहे थे ना सर को आता है कि नहीं आता हमको। सही बात है, नहीं सर, गुड मेरा बच्चा। आंसर सही है क्या वो चेक कर रहा था। अरे मजाक कर रहे हैं, तुम तो सीरियस हो गए। समझ में आ गया बच्चा लोग? यस सर। अरे बुरा मत माना करो, हम कभी कभी मजाक में और 2-4 सुना दिया रहते हैं, लेकिन एक कान से सुना करो, दूसरे कान से निकाल दिया करो, तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं, ठीक है ना बच्चा लोग? तो बाय सभी को, आज की सेवा करते हैं समाप्त, मिलते हैं कल फिर। सर अरे कल तो डाउट क्लास है ना? डाउट क्लास है कल। हाँ, तो भैया कल डाउट क्लास का समारोह रखा गया है, अधिक से अधिक संख्या में आके इस डाउट क्लास को सफल बनाए, ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, न्योता आज ही मिल गया बेटा, ठीक है ना, कोई परेशान नहीं होगा, सर हमको तो इनवाइट ही नहीं किए। यस यस। बाय बच्चा लोग। Bye, sir. बाय सर।